अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हमारी यंग फीमेल्स में, यंग जनरेशन में जो सब फर्टिलिटी है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सब फर्टिलिटी का मतलब है कि जो बांझपन की रेशो है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये वो लोग होते हैं जिनकी शादी को 1 साल हुआ होता है और वो नेचुरली तरीके से ट्राई कर रहे होते हैं कि उनका हमल हो जाए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती। बाज़-औक़ात बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सब फर्टिलिटी कोई रीज़न नहीं मिल रही होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सब फर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं उनको किस तरह से लेकर चला जाता है। सबसे पहले जो आपका हस्बैंड होता है उसके टेस्ट करवाए जाते हैं। हस्बैंड का जो सीमन एनालिसिस होता है वो उसके पैरामीटर चेक किए जाते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद फीमेल्स के टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि उनकी बॉडी में फॉलिकल्स बन रहे हैं तो कि नहीं, उनके मैच्योर एग्स बन रहे हैं या नहीं। उसके अलावा उनके कुछ हार्मोन्स का लेवल चेक करने के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। यूजुअली वो फीमेल्स जिनका साइकिल रेगुलर होता है तो उनमें इन टेस्ट को डिले भी किया जा सकता है, लेकिन उनका जो डे 12 का फॉलिकुलर ट्रैकिंग का टेस्ट होता है उसको ज़रूर करवाया जाता है। आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जो सब फर्टिलिटी की रेशियो है वो इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात है। सबसे पहली वजह जो सब फर्टिलिटी की है वो है पीसीओएस। बहुत सी फीमेल पीसीओएस को सफ़र कर रही होती है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास, वो अपनी अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारी अल्ट्रासाउंड में ओवरीज बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन हमारी अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस से रिलेटेड कोई ऐसी अलामत नहीं आई, लेकिन फिर भी हमें जो पीसीओएस जैसी अलामत है, इस डिजीज़ से मिलती जुलती अलामत हमें क्यों नज़र आ रही है, हमें क्यों ज़ाहिर हो रही है, ये सवाल अक्सर पेशेंट आके करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ, जो पीसीओएस होता है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, जिसे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ भी कहा जाता है। ये कोई एक बीमारी नहीं होती, ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, यानी ये मल्टीपल बीमारियों का एक मजमुआ होता है। बाज़ औक़ात इसमें आपको किसी किस्म की बीमारी नज़र नहीं आ रही होती, यानी ना आपको सब फर्टिलिटी होती है, ना ही आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। पीरियड्स आपके बिल्कुल रेगुलरली आपको हर मंथ आ रहे होते हैं, ना ही आपका वेट गेन होता है। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आपकी पीसीओएस की जो पिक्चर होती है वो शो होती है अल्ट्रासाउंड में। इसी तरह बाज़ लोगों में क्या होता है, उनका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाकी के जो सिम्टम होते हैं सब फर्टिलिटी, इरेगुलरिटी पीरियड्स की या फिर वेट गेन, इनमें से कोई एक अलामत उनमें ज़ाहिर हो रही होती है। पीसीओएस के रिगार्डिंग अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी फीमेल्स इस पीसीओएस जैसी बीमारी को सफ़र कर रही हैं। आजकल बहुत सी फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसकी वजह है लाइफस्टाइल। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये पीसीओएस बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। उसके अलावा हम बैठे रहते हैं, खाते हैं और बैठ जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते। इन सब चीज़ों की वजह से, मूवमेंट के कम होने की वजह से, एक्टिविटी के कम हो जाने की वजह से, और अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स लेने की वजह से बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये सारी वो चीज़ें हैं, यानी जो आपकी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आपकी ईटिंग हैबिट है और आपका एक्सरसाइज करना और रिफाइंड कार्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पीसीओएस होने की वजह बनती हैं, यानी जो आपकी बॉडी में हार्मोन के लेवल को इम्बैलेंस कर देती हैं। उसके अलावा इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि नींद का पूरा ना होना। रात को अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है। वो स्ट्रेस हार्मोन का आपकी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी के जो बाकी हार्मोन होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो, जिसमें आप जंक फूड से अवॉइड करें। उसके अलावा अपनी फूड में से रिफाइंड शुगर, जो कार्ब्स आप इस्तेमाल करें उसका इस्तेमाल ना करें, और रेगुलर एक्सरसाइज किया करें या फिर लाइट वॉक रोज़ाना 45 मिनट की ज़रूर किया करें। उसके अलावा आपने अपना जो स्लीप पैटर्न है उसको बेहतर करना है। रात के वक़्त आपने प्रॉपर नींद लेनी है और दिन के टाइम आपने सारा वक़्त चलते फिरते और काम करते गुजारना है। और आप दोपहर में थोड़ी देर के लिए नैप ले सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अगर अपनी प्रॉपर नींद लेंगे तो आपका जो साइकिल है, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, वो रेगुलर हो जाए, आपके हार्मोनल बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी नींद के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल का भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि लाइफ़स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी फर्टिलिटी पे। तो जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उनको चाहिए कि अपनी डाइट पे फ़ोकस करें, अपनी जो रेगुलर एक्टिविटी है उसके ऊपर फ़ोकस करें, रोज़ वॉक किया करें 45 मिनट्स तक, लाइट एक्सरसाइज़ भी कर सकती हैं। तो उसके साथ-साथ अपनी जो स्लीप पैटर्न है उसको भी बेहतर करें। उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने सब फर्टिलिटी से रिलेटेड जो आज ये वीडियो बनाई है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं अपने बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।